हमारे साथ है शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री भरत गोगोले। गोगोले साहब, मुफ्ती इस्माइल एमआईएम के विधायक है और कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी इन जैसे खिलाड़ियों को इसलिए टीम से बाहर रखा है क्योंकि वो मुसलमान हैं और इसीलिए टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी। भेदभाव हो रहा है। ये गलत है। बोले तो वो ये खेल में जाति पात का राजकारण नहीं चलता है। आपने तो देखा होगा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे खिलाड़ी को कितना साल टीम में काम कैप्टनशिप और काम कर रहा था। ये गलत है। जो अभी कुछ थोड़ा सा कोई निकला तो जो जाति पाति की जो राजकारण कर रहे हैं विधायक, वो गलत है। पहले तो उन्होंने सोचना समझना चाहिए। और जो अभी आप लोग अगर देखेगा, जेपी अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति रह गए थे, हमारे अब्दुल सत्तार हमारे मिनिस्टर थे, अंतुले साहब मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा कोई करता है क्या जातिवादी? तो मेरे को लगता है ये गलत है। इससे आपको नहीं लगता कि ऐसे हम अगर खिलाड़ी टीम को लेकर हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो खिलाड़ियों के इस पर भी, मनोबल पर भी असर होगा? ऐसे राजनीतिक खेलों में नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, ये तो किसने दिल में लाना ही नहीं चाहिए। अगर अपन हिंदू मुस्लिम भाई भाई अगर रहना है तो सबको मिलजुल के रहना हो, किसका भी ये निकालना नहीं चाहिए। और ख़ास करके ये जो अभी जो लोग कहते हैं उनको तो सोचना समझना चाहिए कि अपन लोग नए पीढ़ी को, नए लड़के लोग को उनके दिल में ये रचाना चाहते हैं, वो गलत है। नफरत की बीज बोना। हाँ, ये गलत है। दूसरा सवाल है कि कल हमने देखा कि एयरपोर्ट पर नमाज को लेकर विवाद हुआ था। अब आज एक नई बात सामने आई है कि मालेगांव में कुछ लोग गए, एमएससीबी जो बिजली विभाग है उसके दफ्तर में गए और वहीं पर नमाज पढ़ने लगे। उसको लेकर कैसे दिखते हैं? देखो, अभी ये तो मेरे को सब गलत लग रहा है। अपन शासकीय खाते में अगर ऐसे ऑफिस में जाके नमाज पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो हिंदू लोग भी जाके उधर प्रार्थना करेंगे, आरती बोलेंगे, तो काम कैसा चलेगा? उसमें आप लोग धर्म के और इसकी बात लाना नहीं चाहिए। तुम लोगों को जिसको मस्जिद है, मंदिर है, उसको आरती करने के लिए, और मस्जिद है उसको तुमको नमाज पढ़ने के लिए। तो इनके दिल में ऐसा इतना साल कुछ आता नहीं और आप कैसा आ रहे हैं? ये नए नए क्यों ऐसा फंडा निकाल रहे हैं? उसको क्या राजनीति करना है, क्या करना है, या दंगल करना है? ये हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि बीएमसी का बजट 80,000 करोड़ का आज पेश किया गया, लेकिन 36,000 करोड़ से ज़्यादा की कुछ रकम है वो एफडी तोड़ी गई विकास योजनाओं के लिए। तो अब विपक्ष कह रहा है कि देखो, हम शुरू से कह रहे थे कि ये लोग जो है बीजेपी और आपकी जो पार्टी है शिवसेना, ये मुंबई को लूट रहे, एफडी जो हमने कमाई थी वो सब बर्बाद कर रहे भ्रष्टाचार में। वो आप लोग तहकीकात करो कि इसमें अगर काम हो रहा है। अभी आप लोग ने देख रहा है मुंबई का काम कैसा हो रहा है। तो तुम लोग घर में पैसा रख के खाना नहीं खाएगा तो चलेगा क्या? वैसा बैंक में पैसा रख के अगर विकास नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? एफडी चाहिए नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काम भी होना चाहिए। अगर जिसका पैसा आप लोग कमा के एफडी करते हैं उनको सुविधा भी देना चाहिए, और उसके लिए अगर एफडी तोड़ा हो तो गलत क्या है? आज़मी साहब, नमाज को लेकर हमने पहले देखा कि एयरपोर्ट को लेकर विवाद हुआ। अब मालेगांव में कुछ लोग गए थे बिजली विभाग में, वहाँ पर नमाज का टाइम हो गया। उनका कहना था हम चले जाते तो अधिकारी दफ्तर बंद कर देते, इसलिए वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। उनके नमाज़ पढ़ने को लेकर किरीट सोमैया और बाकी लोग कह रहे हैं गलत है। अगर वो कोई सरकारी दफ्तरों में नमाज़ पढ़ेगा तो वहाँ पूजा अर्चना भी होनी चाहिए, उसकी भी इजाज़त देनी चाहिए। पूजा होती है ना। आप जाइए ना, जब कोई कोर्ट, नया कोर्ट खुलता है या कोई अपना पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत पूजा होती है। कौन मना कर रहा है? जब पूजा खूब कीजिए जितना करना है, कोई मना नहीं करता है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर मैं नारायण राणे साहब के घर चला जाऊँ, वो बड़े लीडर हैं, और मेरे नमाज टाइम होगा तो मुझे वो पानी भी देंगे और कपड़ा भी देंगे, बिछा के नमाज़ पढ़ लो। ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये एक पोलराइज़ करने के लिए नफ़रत का काम किया जा रहा है। किसी को कोई ऐसे एतराज़ नहीं है, लेकिन इसको टीवी पर लाकर, मीडिया में ला करके ना एक जो है पोलराइज़ करने की कोशिश हो रही है। ये देश के लिए अच्छा नहीं। देखिए, हमें हर धर्म की इज़्ज़त करना है, चाहे जो भी धर्म हो, हर धर्म का पालन करना है। तो ये जो है ऐसी चीज़ें ला करके ना सिर्फ नफरत बढ़ाई जा रही है और कुछ नहीं। दूसरी एक बात है कि नीतीश राणे कैबिनेट मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि मदरसों में जो है अच्छी शिक्षा नहीं होती है, उनको इंग्लिश और बाकी जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, और मदरसे बंद करने की मांग वो सरकार से करेंगे, मुख्यमंत्री से करेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि मदरसे जो है ना
गवर्नमेंट से कोई वो एड भी नहीं मांग रहे हैं। बहुत से मदरसे सिर्फ ज़कात और खैरात के पैसे ले करके जो गरीब बच्चे महलों में रहते हैं, जिनके यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको लेते हैं, उनको लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको जो है रहने की जगह देते हैं, फ्री खाना खिलाते हैं और उनको जो है डीएम और एसपी भी बनाते हैं। मदरसे ऐसा नहीं कि मदरसे हैं पढ़े हुए, मैं आपको एक नहीं 10 एग्जांपल दूंगा जो बच्चे IAS IPS बने हैं। और मदरसों में कभी भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतवर्ष के किसी मदरसे में कभी भी देश के ख़िलाफ़ या कोई आतंकवादी बातें होती नहीं है। वहाँ ये बातें होती हैं कि आपस में मिलकर रहो, दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करो, और अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है, भूखा है और तुम अमीर हो, तुम खाना खा लेते हो, पूछते हो नहीं उनको, तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। ये सारी चीज़ें मदरसे में सिखाई जाती है और मुल्क की आज़ादी में मदरसे वालों का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये सब बातें करके पोलराइज़ करने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं है। एक सवाल है कि मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल जो MIM के MLA है, नेता भी है, वो एक कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी जैसे खिलाड़ियों को इसलिए टीम में जगह नहीं दी जा रही, नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। उनके इस बयान आप कैसे लेते हैं? आपको लगता है कि वाकई में वो मुस्लिम होने के कारण टीम में नहीं है? नहीं, मतलब प्लेइंग 11 में बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम होने की वजह से उनको जो है साइड लाइन किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारी जगहों पर, और ये ठीक नहीं है। देखिए, देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा है, अच्छा काम करता है, तो उसको उसके हिसाब से उसको जगह मिलना चाहिए। और अभी नौकरी में देखिए आप, मुसलमानों का जो है वो कम होता जा रहा है, उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें लेकर ऐसे लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग। तो खेल में आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? खेल में भी ऐसा हो रहा होगा। कांग्रेस के नेता और विधायक अमीन पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। अमीन जी, जिस तरह से नीतीश रानी ये कह रहे हैं कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन नहीं हो रही है और मुस्लिम समाज को मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, मदरसे बंद होनी चाहिए, वो कैबिनेट मंत्री है, सरकार से और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। देखिए, मदरसों में क्या पढ़ाना चाहिए वो मदरसों वाले का काम है, नीतीश रानी को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपके माध्यम से नीतीश रानी जी को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ, एक इन्विटेशन देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ में 10 मदरसे में चले और वहाँ पे किस तरह से रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन ये लोगों को दिया जा रहा है। और इन्हीं मदरसों से निकल के कई ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं। तो मदरसों के अंदर रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में, धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ में जो स्कूल एजुकेशन है या उसकी डिग्री है वो भी दी जाती है। वो शायद उनको पता नहीं, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। दूसरा एक सवाल है कि MIM के विधायक और मुफ्ती साहब इस्माइल हैं मालेगांव से, वो और उनके पार्टी का और एक दूसरे नेता है, उन्होंने एक बयान दिया कि मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी कैपेबल है, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में इसलिए जगह नहीं मिलती क्योंकि वो मुसलमान है और क्रिकेट और खेल में भी हिंदू मुसलमान जैसी राजनीति आ रही है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना खेल में आना चाहिए, ना शिक्षा में आना चाहिए, ना कहीं आना चाहिए। आज इंडियन टीम को जो अच्छे प्लेयर है वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रीजन के हो, उनको खिलाना चाहिए। मुझको याद है 70-75 में आबिद अली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत फास्ट बॉलर थे। उसके बाद में लगातार सब बहुत सारे लोग, यानी मैंने आबिद अली का नाम इसलिए लिया कि आज की जनरेशन शायद ही आबिद अली को पहचानती होगी, मगर खेलते थे और खेलते रहेंगे। नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी, अजहरुद्दीन और बहुत ज़हीर और यूनुस और यूसुफ, ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया को गौरव दिलाए, इंडिया की जीत में बहुत बड़ा हिस्सा बने। और मैं ये मानता हूँ कि क्रिकेट एक प्लेयर से नहीं खेला जाता है, कोई भी खेल एक प्लेयर से नहीं खेला जाता, पूरी टीम उसके अंदर लगती है। तो हमारे इंडियन टीम के जो कैप्टन है, जो कोच है, अगर कहीं पर हम हारते हैं तो जीत का सहरा अगर कोच और कैप्टन पे जाता है तो हार का सहरा भी उनको लेना पड़ता है। तो इसीलिए एक अच्छी टीम का सिलेक्शन करना चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होता है, टीम का सिलेक्शन होता है। और अच्छे प्लेयर को, फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, वो शमी हो या शंकर हो, जो अच्छा प्लेयर है उसको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि नेताओं का ऐसे बयानों से कम खेल जैसे क्षेत्र में, राजनीति में नहीं लाना चाहिए इस तरह किसी भी क्षेत्र में नेताओं को, किसी भी पार्टी के नेताओं को रिलीजन को नहीं लाना चाहिए। इससे हम आपस में दूरियां पैदा करते हैं।
दूसरा एक सवाल है कि कल हमने देखा एयरपोर्ट को लेकर, नमाज को लेकर वहाँ पर विवाद हुआ था। अब मालेगांव में वहाँ पे कुछ लोग जो है वो गए और बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर में कह रहे थे कि ऑफिसर नहीं आ रहा था, इसलिए हम सुबह से बैठे थे, नमाज का वक्त हुआ है, नमाज पढ़ ली। अब सवाल उठाया जा रहा है कि भाई सरकारी दफ्तरों में नमाज क्यों पढ़ने दिया जा रहा है, नमाज पढ़ना गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है, सैकड़ों साल का इतिहास है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ में रहते, एक साथ में त्यौहार मनाते, एक साथ में हम उनके घर दिवाली में जाते, वो हमारे घर ईद में आते। सरकारी दफ्तर में कई पूजाएं होती है ना, हम भी जाते हैं, हम भी अटेंड करते हैं, हमको भी निमंत्रण आता है, मुंबई महानगर पालिका के ऑफिस में होती है, सत्यनारायण को सब होती है। देखिए, अगर एयरपोर्ट के ऊपर कुछ लोगों ने जहाँ पहले नमाज़ पढ़ते उन्होंने परमिशन मांगी और कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस पर विचार करके देना चाहिए, बिकॉज के परमानेंट नहीं मांग रहे, तो जो रिलीजन और आदमी रिलीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, किसी भी रिलीजन से जुड़ा रहेगा, तो उसके दिल में प्यार होगा, उसके दिल में इज़्ज़त होगी। वो मुस्लिम है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि पारसी है कि सिख है, लोगों को रिलीजन, वो अच्छा काम कर रहा है ना, वो अपने भगवान को याद कर रहा है, अपने अल्लाह को याद कर रहा है, अपने जीसस को याद कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। और अगर किसी ने नमाज़ पढ़ लिया, किसी मेरे भाई ने अगर पूजा कर ली, तो अपने भगवान, अपने अल्लाह को याद करता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीएमसी का बजट आज पेश हुआ, 80,000 करोड़ से का ज़्यादा का बजट है और करीबन 36,000 करोड़ के आसपास जो एफडी थी उसको अब यूटिलाइज़ किया जाएगा। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई पहले 90,000 करोड़ से ज़्यादा की एफडी थी, अब 36,000 की फिर से तोड़ी जाएगी, तो जो एफडी है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरकार कह रही है कि एफडी का इस्तेमाल बैंकों में रखने से क्या होगा, वो जनता का पैसा है, जनता की भलाई के लिए हम इस्तेमाल करें, उसमें क्या बुराई है। जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसके लिए मेरी पूरी सम्मति है। आज मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में आप चले जाइए, 90,000 करोड़ की एफडी 36,000 करोड़ की हो गए, ऐसा आप कह रहे हैं ना, 36,000 और ज़्यादा और यूटिलाइज हो जाएगी। आज पिछले दिनों में जो एफडी तोड़ी गई है, तो कल सुबह नायर हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ पे मेडिसिन है क्या नहीं चेक कर लीजिए, और वहाँ पर सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथलैब है क्या नहीं चेक कर लीजिए। जनता का पैसा जनता को जाना चाहिए, अच्छे रोड्स बनाने चाहिए, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, मगर उससे सबसे पहला जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ का, एजुकेशन का, पानी का। आज अगर मुंबई के अंदर 24 घंटा पानी देने के लिए गारगाय डैम को बनाना है, तो उसके लिए अगर वो एफडी तोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, उसके लिए बंच कनेक्शन करने के लिए एफडी तोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। नई स्कूल बनाने के लिए एफडी तोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए, हॉस्पिटल नहीं बनाने के लिए एफडी तोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कि लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए और सही तरह से यूज़ होना चाहिए, लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे साथ है इद्रिस नायकवड़ी, एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता है, विधायक है। नायकवड़ी साहब, जिस तरह से ये अब जो मुफ्ती इस्माइल है, मालेगांव एमआईएम के विधायक है, वो और उनके पार्टी के नेता कह रहे कि जो मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शामी है, इनको प्लेइंग 11 में क्रिकेट टीम में जगह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मुसलमान हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता इन बातों से मैं इत्तेफाक है हमारा कि स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल खेल है, खेल को खेल की जगह रहने दो, उसमें जात और भेद कहाँ से आ गया। मेरिट का जहाँ तक सवाल है, जो अपना मेरिट दिखाया उसको टीम में शामिल किया जाएगा, उस टीम को ज़रूरत होगी उसमें टीम में लिया जाएगा उसको, और उसके ज़रिए से विजय तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाता है। यहाँ जात धर्म का कोई मुझे लगता है कि कोई बुबास नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट्स रहने दो, उसको खिलाड़ी की जगह खिलाड़ी को अपना काम करना चाहिए। ये राजकीय क्षेत्र के लोग अगर इस तरह की बातें बोलते हैं कि जात का फला धर्म का है इसलिए उसको नहीं लिया गया, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। इस तरह की सोच नहीं होना चाहिए। जी, दूसरी बात कि मालेगांव में कुछ लोग गए थे बिजली की समस्या को लेकर, उन्हीं के दफ्तर में उन्होंने नमाज पढ़ लिया, तो बाकी अब बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो एक पढ़ लिया तो बाकी दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह से करेंगे, तो इसको लेकर राजनीति हो रही है। आपको एक बता दूं कि कुछ लोगों को काम धंधा नहीं है, बस लोगों के सामने आना है, कुछ अड़े टेढ़े स्टेटमेंट दे के अपना टीआरपी बढ़ाना है, फिर लोगों के सामने बार बार मीडिया के ज़रिए से जाएंगे, हमारा चेहरा लोगों के सामने रहेगा, हमको मुफ्त में प्रसिद्धि मिलेगी और हम हीरो बन जाएंगे। ऐसे टाइप में कुछ लोगों का चाल चलन है और उसके तहत ये बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ।
मेरे यहाँ भी नगर पालिका है, महापालिका है। और आप मुझे बोलो कि मेरे कॉरपोरेशन में हर डिपार्टमेंट में एक छोटी सी एक जगह गणपति की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। अब सुबह हमारे ऑफिसर और स्टाफ आते हैं तो सबसे पहला गणेश जी की फूल डाल के प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर अपने काम में शुरू हो जाते हैं। अब ये भी तो गवर्नमेंट की ऑफिस में हो रहा है ना, तो इसका नाम रखेंगे क्या आप? ऐसा नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव वाला देश है। यहाँ सबके धर्म को इज्जत मिलेगी, सबके धर्म के विधियों को यहाँ इज्जत मिलेगी। ऐसा कोई फ़र्क यहाँ होता नहीं। तो अब ठीक है, रमज़ान का महीना एक आध बार हो सकता है, रमज़ान में मुस्लिम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज का एहतमाम करते हैं और कभी एक आध लेट वगैरह नहीं पढ़ते, तो वक्त हुआ रहेगा, चलो बोले 2 मिनट में यही पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लिया होगा। इसमें क्या है, आसमान टूट पड़ा है, क्या हो गया है कि ऐसा है कि सब लोग धर्म करने लगे। सब धर्म काहे को करेंगे, सब बेचारे समझदार हैं। ये आप जैसी दूषित प्रवृत्ति के और दूषित दिमाग के लोग ही चार खराब है, बाकी समाज में कुछ खराबी नहीं है। समाज अच्छे तरीके से एक दूसरे को साथ में लेके चल रहा है समाज। दूसरी बात कि आपके सरकार में कैबिनेट मंत्री है नीतीश राणे, वो कह रहे कि मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में नहीं होती है, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी जा रही, इसलिए मदरसे बंद करनी चाहिए और सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। देखिए, नीतीश राणे के कहने पर ये राज्य नहीं चलता। ये राज्य अपने तौर पे अपनी घटना के तहत चलेगा। जहाँ तक अरबी मदरसों का सवाल है, अरबी मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जाती। अगर आपको लगता है कि इसमें मॉडर्न एजुकेशन भी मिलना चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है क्या इनको, जो सजेशन मुफ्त में दे रहे हो। अगर आपको ग्रांट दे के अगर आप चाहते हो कि इनको मॉडर्न एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को अरबी के साथ, अरबी बंद करके नहीं, अरबी उनका चलते चलते ये भी एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे सीख रहे हैं और बहुत अच्छा मेरिट प्राप्त किया भी है बच्चों ने, कई बच्चों ने। तो इन लोगों को ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या ग्रांट देने वाली है क्या गवर्नमेंट? मुफ्त सलाह कौन किसी को क्यों देगा और क्यों मानेगा कोई? तो हमारे मदरसों में ऑलरेडी एजुकेशन की लाइन से बहुत सारे एजुकेशन के द्वार खुले हैं और उस ज़रिए से बच्चों को एजुकेशन पूरी तरीके से मिल रहा है। इसकी ज़रूरत नीतीश राणे को करने की ज़रूरत, उसके लिए हम समर्थ हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता अध्यक्ष रवि राणा, विधायक भी है। राणा साहब, जिस तरह से एमआईएम के नेता कह रहे हैं कि क्रिकेट में प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, इनको इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए उनको कोई जगह नहीं दी जा रही है और टीम इंडिया हार रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है अजहरुद्दीन जैसे प्लेयर भी इंडिया में खेले हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को बनाया गया। मुझे लगता है सबसे बड़े पद पे जब अब्दुल कलाम जी जैसे व्यक्ति को बैठाया है, तो यहाँ खेल के अंदर या राजनीति के अंदर जिसमें देश प्रेम है, देश के प्रति भावना अच्छी है, देश के प्रति जो ईमानदारी से देश प्रेम को लेके लड़ता है, मुझे लगता है उसमें उस खेल के अंदर उस कोई भी नीति के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम खिलाड़ी रहा, अगर भारतीय खेल के अंदर उसको देश प्रेम है तो भारतीयों के हिसाब से ही उसको प्राधान्य दिया जाता। वहाँ कोई जाति पंथ का भेदभाव होता नहीं है। इसलिए जो भी कोई ऐसे आरोप कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने ही पूरे देश में द्वेष फैलाया है, उन्होंने इस जातिवाद को पुढ़ाकार दिया है, बढ़ावा दिया है। इसीलिए जो बोलने वाले लोग हैं वही आतंकवाद को रो, जातिवाद को रहे, या जिस तरह से हमारे यहाँ बड़े पैमाने में दंगे होते हैं तो इन लोगों के कारण ही होते हैं। पर जो खेल के अंदर देश प्रेम लेके चलता है उसमें कोई जातिवाद नहीं है। तो क्या मुफ्ती इस्माइल और उनके पार्टी के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। खेल के ऊपर राजकारण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ देश में अगर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे होके जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रहने के बाद, उसके लिए मुझे लगता है कोई बंधन तोड़ के खेल के लिए ऐसा जातिवाद विषय को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। माफ़ी मांगना चाहिए, देश के सब खिलाड़ियों की माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नमाज को लेकर लगातार बातें सामने आ रही, विवाद हो रहा है। एयरपोर्ट पर हमने देखा कि उसको लेकर जो है सवाल उठे थे, विवाद हुआ था। अब मालेगांव में वहाँ पर कुछ कर्मचारी गए और बिजली विभाग के दफ्तर में, और वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मुस्लिम समाज के नेता और लोग कह रहे कि इसमें गलत क्या है, नमाज़ पढ़ी, उन्होंने कोई दूसरा कोई अपराध तो नहीं किया।
ऐसा है, नमाज़ पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं है। आपने देखा होगा मुंबई में, यूपी में, हर जगहों पे रास्ते में नमाज़ पढ़ी जाती थी। रास्ते में नमाज़ पढ़ने से कई लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, तकलीफ़ होती थी। अभी अगर कोई अपने धंधे के लिए बोलता है कि मेरा धंधा भी रहना चाहिए और मैं नमाज़ भी एयरपोर्ट पे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता होगा मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में नमाज़ पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है मुझे एक आधा कोई ऑफिस में जाना है गवर्नमेंट के, वहाँ पे मुझे काम है और वो टाइम नमाज का होता है तो वहाँ पढ़ना चाहिए, कोई बोलेगा विधान भवन के अंदर हमारा अधिवेशन चालू है, विधान भवन के अंदर हमारे विषय चालू है और वहीं पे नमाज़ पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है नमाज के लिए मस्जिद एक जगह बनाई है, मस्जिदों में नमाज उन्होंने पढ़ना चाहिए। कहीं भी जाके नमाज पढ़ना ये मुझे लगता है इस भारत में अलाउ नहीं रहेगा, करना भी नहीं चाहिए। आज मंदिरों में हम पूजा करते, मंदिरों में हम आरती करते, मंदिरों में आराधना करते, भगवान के सामने करते। अगर मस्जिद में, अगर अल्लाह को आप मस्जिद में मानते हैं तो मस्जिद में जाके उन्हें नमाज़ पढ़ना चाहिए। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं, कोई विधान भवन में नहीं, कोई एयरपोर्ट में नहीं, कोई सरकारी ऑफिस में नहीं। ये सख्त कायदा होना चाहिए, कहीं भी वो नमाज़ कोई पढ़ नहीं सकता। मदरसों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि मदरसों को बंद करने की मांग करेंगे सीएम से, सरकार में। अभी नीतीश राणे भी राज्य के मंत्री है, उनके पास जो खबर आई है और कई जगहों पे अलग अलग तरीके की बातें होती है कि मदरसे के अंदर इनलीगल पद्धति से काम चलता है, कई प्रकार के वहाँ पे गलत तरीके से उनको हैमरिंग किया जाता है, कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पे काम होता है। ऐसा अगर होता होगा तो मुझे लगता है नीतीश राणे जो बोल रहे हैं, राज्य के मंत्री है और वो बड़ी जवाबदारी के साथ बोल रहे हैं, तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। हमारा देश जो है सेकुलर देश है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता और संविधान ने इसकी इजाजत दी है कि हर नागरिक अपने धर्म के मुताबिक आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकता है। अब आप देखो कौन सा सरकारी ऑफिस ऐसा होगा जहां पर मंदिर न हो। हमने मस्जिद तो नहीं बनाई, अगर हम मस्जिद बनाए होते तो आपको इतराज करने का कहीं ना कहीं मौका रहता, जगह रहती। क्या है, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ ली, 2-4 मिनट की बात होती है। अब जाहिर बात है अगर कोई इस पर एतराज करता है तो ये उचित नहीं।